भारत और फ्रांस की बढ़ती दोस्ती से चीन बुरी तरह घबरा गया है। 25 और 26 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत की यात्रा पर थे। मैक्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया था। भारत आने के बाद इमैनुअल मैक्रों और पीएम मोदी की गर्मजोशी से हुई मुलाकात ने चीन के पसीने छुड़ा दिए। अब चीन ने फ्रांस को अपना सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त बताया है। अपनी पुरानी दोस्ती की दुहाई देते हुए आपसी सहयोग की बात की है। दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव से घबराए चीन ने और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की हाई प्रोफाइल भारत यात्रा के कुछ दिनों बाद चीन का बयान आया है। 27 जनवरी को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ पर बधाई संदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके पर चीन ने फ्रांस को बधाई देते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच 60 सालों से गहरी दोस्ती है। आज की दुनिया एक बार फिर एक महत्वपूर्ण चौराहे पर है। चीन और फ्रांस को संयुक्त रूप से मानव विकास के लिए शांति, सुरक्षा, समृद्धि और प्रगति का रास्ता खोलना चाहिए। चीन द्विपक्षीय संबंधों के विकास को बहुत महत्व देता है और वो फ्रांस के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है। चीन फ्रांस के साथ राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखने, नई जमीन तैयार करने, पिछली उपलब्धियों पर निर्माण करने, एक नया रास्ता खोलने के अवसर के रूप में लेने के लिए काम करने को तैयार है। चीन और फ्रांस को संयुक्त रूप से मानव विकास के लिए शांति, सुरक्षा और प्रगति का रास्ता खोलना चाहिए। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि फ्रांस और चीन दोनों सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं, इसलिए चीन और फ्रांस को अपना ऐतिहासिक कर्तव्य पूरा करना चाहिए। चीन फ्रांस को इसलिए प्राथमिकता देता है क्योंकि मैक्रों यूरोप में तीसरा ब्लॉक बनाना चाहते हैं। यह अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाने वाली ताकत है। ये तो रही चीन की बात। अब बात करते हैं फ्रांस की। तो चीन के साथ 60 साल की दोस्ती पूरी होने पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने संदेश में शी जिनपिंग को बधाई दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैक्रों ने कहा कि फ्रांस और चीन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करना एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक फैसला है। आपको बता दें कि साल 2023 के अप्रैल में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 3 दिन का चीनी दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने चीन के साथ ट्रेड और इकोनॉमी सहित ताइवान विवाद पर भी चर्चा की थी और कहा था कि हम चीन की वन चाइना पॉलिसी के साथ हैं और चाहते हैं कि समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरह से निकाला जाए। यूरोप को अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। अब आपको बताते हैं हमारा पड़ोसी चीन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और पीएम मोदी की दोस्ती से घबरा क्यों गया है। दरअसल इसके पीछे वजह है हिंद महासागर और भारत प्रशांत क्षेत्र में फ्रांस के साथ भारत की सैन्य साझेदारी। अपनी भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत के साथ सहयोग तेज करने के अलावा हिंद महासागर में एक महत्वाकांक्षी डिफेंस रोड मैप का अनावरण किया था। हिंद महासागर में चीन का दखल बढ़ता जा रहा है। इससे निपटने के लिए भारत अगले महीने की 19 से 27 फरवरी तक हिंद महासागर में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा, जिसमें फ्रांस की नौसेना भी शामिल होगी। इसके साथ ही सैन्य अभ्यास में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया समेत कई और देशों की नौसेनाएं भी शामिल होंगी। यही वजह है कि हिंद महासागर में भारत को मिल रहे फ्रांस के सहयोग से चीन पसीने पसीने हो रहा है। इसलिए फ्रांस को लुभाने के लिए चीन अपने बयानों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जो चीन मानव विकास के लिए शांति, सुरक्षा और प्रगति की बात कर रहा है, वो किस तरह दुनिया के कमजोर देशों को अपने करजाल में फंसाता है, ये हम सब जानते हैं। आपकी हमारी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज नेशन के साथ। नमस्ते।